यूपी के सीतापुर में मानसूनी बारिश अब कहर नहीं बरपा रही है बल्कि जानलेवा भी होने लगी है। लगातार हो रही बारिश से कोतवाली बिस्वा इलाके में मकान गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के गृह जिले की नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें और कस्बों की हालत तालाबों जैसी हो गई है। सीतापुर शहर सहित नगर निकायों के अधिकतर मोहल्लों में लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। गली मोहल्लों में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी घुस जाने से कई परिवार घरों की छतों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। बीते 24 घंटे में सीतापुर सदर में 63 मिलीमीटर, सिधौली मिश्रिक में 67 मिलीमीटर और बिस्वा तहसील में 80, लहरपुर तहसील में 36, महमूदाबाद तहसील में 59, मोहाली तहसील में 16 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। समूचे सीतापुर में कुल 388 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। आइडिया के क्षेत्रीय संवाददाताओं ने मौके पर जाकर जलभराव की स्थिति और बारिश से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। सीतापुर की नगर पंचायत पैतेपुर में अधिक बरसात होने के कारण मुख्य चौराहों पर पानी भर गया है। नगर के श्याम सुंदर चौराहा, बेनीराम इंटर कॉलेज जाने वाली रोड, पैतेपुर से बिलराया रोड, केदारपुर रोड पर जल निकासी की दुरुस्त व्यवस्था न होने के कारण मोहल्ला महानगर से पट्टी तक जलभराव हो गया है। देखें आइडिया के पैतेपुर संवाददाता मोहम्मद कदीर की रिपोर्ट। सीतापुर की नगर पंचायत पैतेपुर में इस समय मौजूद है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये मुख्य चौराहा है, श्याम सुंदर चौराहा। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये बेनीराम रोड गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है और ये महमूदाबाद को रोड जाती है, इस पर भी पूरी तरीके से जल भरा हुआ है। और आप ये भी देख सकते हैं, ये बिलहरा रोड गई है। ये मुख्य चौराहा है। 3 रोडों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जल भराव भरा हुआ है। इंडिया के लिए पैतेपुर से मोहम्मद कदीर की रिपोर्ट। शनिवार रात हुई तेज बारिश से एलिया ब्लॉक के कस्बा कचनार में बड़े तालाब के आसपास बने घरों में पानी भर गया है। पानी इतना भर गया है कि ग्रामीण रात को ही पलायन करने को मजबूर हो गए, लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने उनकी सुध नहीं ली है। तालाब लबालब होने के बाद मुर्शिद खातून, नयूम तरन्नुम, सलामतून, इदुस सहित कई अन्य घरों में पानी भर जाने से लोग जरूरी सामान निकाल कर पलायन कर चुके हैं। देखें इंडिया के कचनार संवाददाता धनंजय सिंह यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं धनंजय सिंह यादव। हमारी मौजूदगी इस समय एलिया ब्लॉक के कस्बा कचनार में है, जहां पे जो है कस्बा कचनार में बड़ा तालाब है। लगातार रुक कर हो रही बारिश के बाद जो बड़ा तालाब है वो पानी से पूरी तरीके से फुल होने के बाद पानी जो है लोगों के घरों में भर चुका है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि जो घर हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। जो ग्रामीण हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। अब वो खुले आसमान के नीचे रहने के लिए, क्योंकि उनके पूरे तरीके से जो घर हैं वो डूब चुके हैं, अब वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इंडिया के लिए इमलिया सुल्तानपुर से धनंजय सिंह यादव। विगत 3 दिनों से लगातार हो रही बरसात के चलते नगर के मोहल्ला बेहटी व लुखरियापुर सहित कई वार्ड जलमग्न हैं। मोहल्ला बेहटी से पूर्वा बेहटी स्थित बालाजी के मंदिर को जाने वाला रास्ता 2 तालाबों के संगम होने के चलते पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, जिससे मोहल्ले के हजारों की संख्या में आबादी प्रभावित हो रही है। मोहल्ला अंबरसराय में चेयरमैन हाजी जावेद अहमद व ईओ अनिरुद्ध पटेल ने खुद खड़े होकर नाले की सफाई करवाई। इस मौके पर समीर माधव पाठक, सभासद प्रतिनिधि उस्मान खान, सफीक शाह, एनुल खान आदि मौजूद रहे। देखें इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य की रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं लहरपुर नगर पालिका के मोहल्ला बेहटी वार्ड में, जहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बीते 3 दिनों से चल रही बारिश जब आज थमती है तो नगर में जल भराव के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। ये एक रास्ता है, कैमरा उधर डालिए, ये एक रास्ता है जो बेहटी स्थित बालाजी मंदिर को जाता है और पूर्वा बेहटी को जोड़ता है, जिसमें पानी की ये स्थिति है कि दोनों तरफ स्थित दोनों तालाब आपस में मिल गए हैं, उनका आपस में संगम हो गया है, जिसके चलते इस मोहल्ले से आने वाले लोग कई दूसरे मोहल्लों से होकर के उनको आना पड़ रहा है। और उधर से आने वाले बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए हों, चाहे उनको किसी काम से जाने वाले लोग हों, उनको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कमोबेश यही स्थिति लुखरियापुर वार्ड की है, जहां भी जलभराव अपने चरम पर है।
जिसके चलते मोहल्ले में गांठ तक पानी भरा हुआ है, लगभग 2 फीट पानी भरा हुआ है, जिसके निकासी के प्रबंध नगर पालिका प्रशासन कर रहा है। ये हर वर्ष की स्थिति होती है। नगर पालिका प्रशासन को इन घटनाओं से सचेत रहना चाहिए और अगर नगर वासियों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो उन्हें बरसात से पहले इनका प्रबंध कर लेना चाहिए। आई इंडिया के लिए लहरपुर से अपने सहयोगी आकाश सिंह के साथ अरुण सिंह आचार्य की यह एक विशेष रिपोर्ट। नगर सिधौली में इस समय नेशनल हाईवे पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सर्विस रोड का निर्माण किया जा रहा है। उसी के साथ रोड के दोनों तरफ नाला भी बनाया जा रहा है। आलम यह है कि लगातार हो रही बारिश से खनन की गई जगह पर पानी का भराव हो गया है। अब ज्यादा जल भराव से आसपास के घरों की मिट्टी भी कटने लगी है, जिससे घरों के बैठ जाने या गिर जाने का खतरा बना है। नगर के विकास खंड कार्यालय में भी जल भराव हो गया है। देखें आई इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिधौली से राजन भार्गव। लगातार हो रही बारिश से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये NH24 है, जहाँ पे जल भराव आप देख सकते हैं। जनसेट लगे हुए हैं, उनसे पानी निकाला जा रहा है रोड की तरफ। अभी यहीं पर कुछ देर पहले अभी जो सभासद है संतनगर पश्चिमी के सभासद हैं रंजीत, दरअसल बात ये NH द्वारा उधर को पानी निकाला है तो सभासद ने इसका विरोध जताया, तब जाकर ये पानी रोड को क्रॉस करके उधर। ये अमूमन एक समस्या नहीं है, नगर में लगभग हर मोहल्ले हर गली में जल भराव की आज समस्या देखी गई है। वो जब बात करेंगे महमूदाबाद चौराहे की, महमूदाबाद चौराहे पे भी जल भरा हुआ है, जल भराव विकट है वहाँ पे। यह आज पहली समस्या नहीं, वो लगभग 3-4 वर्षों से ऐसे ही लगातार जल भराव वहाँ पे होता है। बात करेंगे तुलसी नगर, वहाँ भी जल भराव की समस्या। प्रेम नगर, वहाँ भी जल भराव की समस्या। हाँ, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव लगातार जल भराव की समस्या से निपटने के लिए तैयार हैं और वो लगातार इसके लिए कार्य भी कर रहे हैं। नगर पंचायत द्वारा JCB द्वारा जहाँ पे नाले में चौक हो गया है, नाले को साफ सफाई करवाई जा रही है और जल्द से जल्दी पानी जो जल भराव हुआ है उसको निकालने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि अब हो रही बरसात से जल भराव की स्थिति तो पैदा हुई है। खतरा यहाँ पे NH पे ये आया है कि जो जल भराव हुआ उसके वजह से जो आसपास के घर हैं उनकी मिट्टी कटान होने लगी, जिससे उन घरों के बैठने का खतरा उत्पन्न हुआ। लेकिन अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जनसेट द्वारा पानी को खाली कराया जा रहा है रोड की दूसरी तरफ और जल्द ही इसको पानी को खाली करा दिया और जल भराव की समस्या से निपट लिया जाएगा। सिधौली से कैमरा पर्सन अनुराग के साथ राजन भार्गव। क्या नाम है भैया आपका? रंजीत सिंह यादव सभासद। अच्छा, क्या दिक्कत आई है? दिक्कत ये है, हमारे मोहल्ले में ना तो पानी का निकास है, हाँ, ना कोई नाला बना हुआ है, ना ही रोड है और पानी भराव होता चला जा रहा है। NHI वाले फिर से पाइप लगा करके यहाँ का पानी हमारे मोहल्ले में भेज रहे हैं, नालियों में पानी जा रहा है। कहीं पर सुनने में आया कुछ रेलवे का भी कुछ पाइप निकाल दिया उसकी तरफ से, तो क्या सुनने में आया? रेलवे ने पाइप निकाल दिया, रेलवे के ऊपर से पाइप निकाली गई है, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, रेलवे के ऊपर से पाइप निकाली गई है, या परमिशन लिया या नहीं लिया मुझको जानकारी नहीं है। अच्छा, हो सकता है परमिशन लेकर निकाले हो। लगभग किन किन मोहल्लों में जल भराव है आपकी तरफ? जल भराव हमारे बहादुरापुर में, अच्छा, संतनगर पश्चिमी के मैं सभासद हूँ। हमारे मोहल्ले में तो कहीं निकास नहीं पानी का है, सब जगह भरा हुआ पानी। क्या रोड की भी दिक्कत आती है? रोड है नहीं हमारे वहाँ, रोड बनी ही नहीं जहाँ हम निकले हैं। कोई एम्बुलेंस गाड़ी या कोई बीमार हो जाए तो अटंडम कहीं हम जाने के लायक, किसी को ले जाने के लायक। अच्छा, महमूदाबाद मार्ग पे एक पुलिया है जो कि बहुत पुरानी बनी हुई है, वो लगभग ज़मीन के अंदर चली गई है, वहाँ पे पानी जो है ज़मीन के नीचे से होकर गुजरता है, उसको लेकर क्या प्रोसेस है? क्या प्रोसेस क्या है? ये रेलवे वाले ने बंद कर दिया उसको। अब रेलवे के विभाग का मामला है, वो जैसा करेगी उसको वैसा मानना पड़ेगा। उसमें हम इंटरफेयर तो कर नहीं सकते, ना हमारा मतलब काउंट कर सकता है। अगर रेलवे चाहे तो वो निकास दे दे तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा, मोहल्ले में पानी भराव होगा ही नहीं। हाँ, तो महमूदाबाद चौराहे पे भी जल भराव हो रहा है मोहल्ले, वहाँ पर तो हम सेफ्टी लगवा के हमेशा पानी उठवाते हैं। महमूदाबाद चौराहे पर चौकी पर से कितनी बार पानी बारिश होती है, सेफ्टी वाला ले जा करके और पूरी हम पानी खुद अपने हाथ हटवाते हैं वहाँ से। तो यहाँ पर आप आए तो NHI वालों ने अपना पाइप हटाया नहीं? पाइप हटाया नहीं था, तो हमने पाइप जो है ज़बरदस्ती हटा दिया, खुद स्वयं हमने हटाया। हटाने के बाद जब नहीं माने तो मोहल्ले वाले सब एकत्रित हो गए। अब मोहल्ले वाले हमारे पास पहले सूचना किया, 10-20 लोग आ गए हमारे पास,
और हमने भी देखा नाली में पानी बराबर जा रहा है, जिससे कोई नहर में पानी चल रहा हो, तो हम दौड़ के यहाँ आए, तब इसको हमने बंद कराया। मौके पे क्या स्थिति है इस समय? मौके पे स्थिति अब सामान्य है, उन लोगों ने पाइप हटा लिया अपनी और कह रहे हैं कि हम पानी नहीं सप्लाई करेंगे। हरगांव में 3 दिनों की बारिश के बाद फसलों और सब्जियों का काफी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में निकली सरायन नदी के उफान से और क्षेत्र से निकली शारदा सहायक खीरी ब्रांच का जलस्तर बढ़ने से भी लगाई गई फसलें, जानवरों का चारा आदि पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। आइए देखते हैं आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। अगर हम बात करें बरसात जो 3 दिनों से हुई है उससे क्या प्रभाव पड़ा है पूरे क्षेत्र में और हरगांव नगर में, तो आपको बता दें कि हरगांव क्षेत्र में एक तो सरायन नदी निकली हुई है। सरायन नदी की वजह से जो सरायन नदी के आसपास का क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और जिससे जो वहाँ पर फसलें बोई गई थी, जो धान लगाया गया था, जो जानवरों के लिए चारा लगाया गया था, उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ ही आपको बता दूं कि एक शारदा सहायक खीरी ब्रांच निकली हुई है जिसका भी जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण जो है किसानों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। और फसलों में अगर बात करें तो जिन लोगों ने सब्जियां बो रखी थी उनका नुकसान हुआ है। अगर अब बात करें नगर की, तो नगर में 2 मोहल्ले ऐसे हैं, एक तो गुरुदेव नगर वार्ड और दूसरा तीर्थ वार्ड। इन वार्डों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से जल भराव की स्थिति है। आप देख भी रहे हैं कि ये तीर्थ वार्ड में हम खड़े हुए हैं और तीर्थ वार्ड और काजीटोला वार्ड के बीच का है, तो वहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है। आपको बताएं कि जो तीर्थ वार्ड है उसमें मकान जब बने हैं तो उसमें जल निकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से जो है तीर्थ वार्ड के निवासी जो है काफ़ी परेशान हैं और जल भराव को झेल रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि जो नगर पंचायत है वो नालों की जो सफाई का कार्य है उन्होंने देर से शुरू किया, जिसकी वजह से जो भी है ये समस्या आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अगर और पानी गिरता है तो और अधिक दिक्कत होने की संभावना है। आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी। लहरपुर देहात इलाके से लगातार हो रही बारिश के चलते धान की लगाई गई फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। नहर के किनारे नाले की सफाई न होने के कारण पानी अच्छी तरह से नहीं निकल पा रहा है, जिस कारण किसानों की लगभग 300 बीघे खेती योग्य जमीन जलमग्न हो गई है। टंकी की पाइपलाइन डालने के कारण गांव के बाहर बाईपास मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। आइए देखते हैं आई इंडिया के लहरपुर देहात संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी इस समय है हरगांव विकास खंड के ग्राम पंचायत महादेवअटरा में। यहाँ पे बरसात काफ़ी दिनों से हो रही है, जिस कारण बहुत ज़्यादा कीचड़ है। ये जो है गांव का मुख्य मार्ग है, यहाँ साप्ताहिक बाज़ार भी लगती है, जिस कारण राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग देख रहे हैं कितना कीचड़ भरा हुआ है, इसका कोई जल निकासी की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। इसके साइड में अगर नाली निकाली जाए और थोड़ा सा नाली निकाल करके इसको तालाब में पानी गिरा दिया जाए तो इससे निजात मिल सकती। इसी प्रकार ये मैं खड़ा हूँ ग्राम पंचायत महादेवअटरा में ही, विकास खंड हरगांव के। ये गांव के बाहर का रास्ता है जहाँ पे टंकी की पाइपलाइन डाली गई। इस वजह से आज सुबह काफ़ी जानवर या लोगों के पैर इस नाली में पड़ जाते हैं। या आप लोग देखिए इस तरीके से पूरा पाइपलाइन का ये जो बीच का हिस्सा है पूरा बैठ चुका है। कितने भयंकर गड्ढे हो गए हैं ये देखिए। ये गांव के बाहर का रास्ता है जिसपे काफ़ी आवागमन भी रहता है। गांव के बाहर मतलब बाईपास रास्ता है। इसमें सुबह भैंस भी धंस गई थी, बड़ी बामुश्किल लोगों ने मिलकर उसको निकाला। इसमें रात को लोगों के पैर भी टूट सकते हैं। तो लोगों की यही गुजारिश है कि इस पे शासन द्वारा ध्यान दिया जाए और इसको तत्काल रूप से बनाया जाए। अंदर का पानी जो है गांव के अंदर भरा हुआ है, कोई नाली ना होने के कारण देखिए खड़ंजे पे चल रहा है पानी। इस वजह से पूरा खड़ंजा बैठ गया है। यहाँ पे नालियों की काफ़ी कमी है। अगर नाली बनाई जाए और नाला बनाया जाए सुचारू रूप से तो ऐसी हालत ना हो। मैं इस समय खड़ा हूँ महादेवअटरा गांव विकास खंड हरगांव के अंतर्गत तराई क्षेत्र में। यहाँ देखिए आप लोग किस तरीके से कम 200 बीघे ज़मीन, 200 से ज़्यादा ही होगा, 200 से 300 बीघे ज़मीन पूरी पानी से भरी हुई है। इसमें लोग धान लगाए थे, मक्का लगाए थे, कुछ धान अभी लगे थे जो कि डूब चुके हैं।
नहर के किनारे जो नाला बना हुआ है उसमें पानी सुचारू रूप से ना निकलने के कारण ऐसी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आई इंडिया के लिए भदपर से मनीष वर्मा। मिश्रिख नगर पालिका में बने नाले की सफाई न होने के कारण पानी अच्छी तरह से नहीं निकल पा रहा है। नगर के मेला मैदान, सीताकुंड, चंदूपुर, थोकफोर आदि क्षेत्र में जल भराव है। सिधौली रोड पर कन्हैया गुप्ता के शोरूम में पानी भर गया है, जिससे उनका काफी नुकसान भी हुआ है। ग्राम सभा अटवा के बाहर जीटी रोड के किनारे रह रहे एक परिवार के घर में पानी भर गया है, जिससे घर में रखी गृहस्थी भी डूब गई है। बताया जाता है कि यहाँ पर संचालित एक भट्टे के प्लांट का पानी घर में पहुँचने से काफी नुकसान हुआ है। आइए देखते हैं आई इंडिया के मिश्रिख संवाददाता आलोक वर्मा की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं इस समय मिश्रिख नगर पालिका क्षेत्र में, जहां पर 3 दिन से लगातार बारिश का कहर जारी था। आज कुछ देर के लिए पानी थमा हुआ है और आपको बता दें कि आसपास जो है जल निकासी न होने की वजह से काफ़ी पानी जो है जमा हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो मेला मैदान है और जो ये यहाँ पर बाज़ार भी लगती है, रैन बसेरा के ठीक सामने का स्थान है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोगों की दुकानों में, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बहरहाल जो प्रशासन है वो पानी निकालने के लिए प्रयासरत है, लेकिन मूल यहाँ पर समस्या ये है कि जल निकासी पूर्ण पहले से सुनिश्चित नहीं की गई, जिसके कारण यहाँ पर पानी जमा हो गया है, जो लोगों के लिए समस्याएं बन गया है। मिश्रिख से आई इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। ये करीब 1.5-2 महीने से नाला खुदा पड़ा है। बराबर फोन कर रहे हैं ठेकेदार को, कोई सुनवाई नहीं हुई है। एसडीएम साहब को 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, वो भी नहीं सुने हैं। प्रशासन चुप पे बैठा है। और रात में कल बारिश 2-3 से हुई है, सब पूरे शोरूम में पानी भर गया है। 10-12 लाख का नुकसान हमारा हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या प्रशासन से आप मांग करते हैं? ये नाला 1.5 महीने से बंद पड़ा है, ना बन रहा है ना खुलवा रहे, तो अपने आप रात में जेसीबी बुला के नाला खुलवाया तो पानी निकला है। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से बराबर एप्लीकेशन दे रहे हैं, नाले के विषय में कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार बारिश के चलते बरई जलालपुर कस्बे में घरों में पानी भर गया है। लोगों के खाने पीने का सामान, कपड़े इत्यादि भी खराब हो चुके हैं। गांव के प्रहलाद साहब, रामलखन, लक्ष्मी देवी, गोविंद प्रसाद, प्यारे लाल, राजेश, भगवती, दीवानी आदि के घरों में कमर तक पानी भर गया है। लोगों ने बताया कि अगर प्रशासन ने पुलिया नहीं खुलवाई तो हम लोगों के घरों में पानी भरा रहा तो हम लोग नेशनल हाईवे जाम कर देंगे। आइए देखते हैं आई इंडिया के कसबंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला है। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारा गांव जगदीशपुर पड़ता है, सामने बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में जो जल भरा है, जो पानी दिखाई पड़ रहा है आपको, तो कोई भी रास्ता नहीं है और घरों में पानी घुसा हुआ है। अभी परसों वाले दिन अपनी पोती को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, रपट के किसी न किसी तरीके से पोती हाथ से छूट गई। फिर किसी न किसी तरीके से उसको बाहर निकाल करके और फिर घर चले गए। कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जहाँ का आदमी तहाँ रुका हुआ है। गांव के चारों तरफ 1 किलोमीटर की दूरी रेंज में मतलब सब पूरा जल भरा हुआ है। विकास के नाम पर हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं। खाली एक रास्ता बन जाए तो हमारे गांव के लिए आने जाने का साधन हो जाए। आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है? ब्लॉक कसमंडा पड़ता है। जनपद सीतापुर है। एक ग्राम सभा है जगदीश। ग्राम पंचायत कौन सी है? पतारा कला है। मजरा जगदीशपुर है। क्या नाम है आपका? अंकित द्विवेदी। कौन सा गांव पड़ता है आपका? जगदीशपुर। विकास खंड कौन सा? कसमंडा। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि हमारे गांव से आने जाने का कोई भी मार्ग नहीं है। ढंग का एक मार्ग है, वो भी दयनीय अवस्था में रहता है और पानी के आने जाने का कोई रास्ता नहीं। तो पूरा आप देख सकते हैं सामने तक सब पानी भरा हुआ, जल भराव की स्थिति है। आना जाना पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर से निकलना पूरी तरीके से मुश्किल हो रहा है। लोगों के घरों तक पानी भर रहा है। इसको लेकर के हमने सीएम हेल्पलाइन पर भी जो है समस्या का अवगत कराया। डीएम को भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजा, लेकिन किसी प्रकार का कोई हमें समाधान अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, ना आश्वासन मिला किसी अधिकारी। आपके गांव के आसपास कितनी दूरी तक पानी भरा हुआ है? हमारे गांव के आसपास से लगभग जो है 1 किलोमीटर के चारों ओर पानी भरा हुआ है। 1 किलोमीटर की परिधि में पानी आपके गाँव के चारों तरफ भरा हुआ है? किलोमीटर की परिधि में पानी भरा हुआ है। कोई आने जाने का रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं है। सब लोग जहाँ हैं घर में ही ब्लॉक हैं अपने।
नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं सत्यप्रकाश सिंह। हम इस वक्त खड़े हैं जनपद सीतापुर के विकासखंड कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला मजरा जगदीशपुर, जहां की इस गांव का 1 किलोमीटर से संपर्क टूट चुका है। लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है। आवागमन गांव का पूर्णतः बंद हो चुका है। गांव में घरों में पानी भर रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव के 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों पर पानी भरा हुआ है। गांव के चारों तरफ 1 किलोमीटर की परिधि में पानी भरा हुआ है। आवागमन की काफ़ी दिक्कत है। यही दिक्कत क्षेत्र के ग्राम पंचायत नेवादा में पानी भरा हुआ है। इसी ब्लॉक कसमंडा के ही ग्राम नसीरापुर में पानी भरा हुआ है। हमीरपुर के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लेकिन वहाँ क्षेत्रीय लेखपाल जो है मनमोहन कटियार, वो वहाँ पर जेसीबी से सफाई करवा रहे हैं। और वही गोविंदापुर है, वहाँ पर आदमियों द्वारा नाले की खुदाई करवाई जा रही है। और जो ग्राम पंचायत नेवराजपुर का मजरा गणेशपुर पड़ता है, वहाँ पर भी जल भराव है। चारों तरफ ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के चारों तरफ स्थित जल भराव की बनी हुई है, जो आप कैमरे में पीछे देख सकते हैं कि चारों तरफ कई किलोमीटर की परिधि में पानी भरा हुआ है। और यह पानी जगह जगह लोगों ने रोक रखा है, लोगों ने पटान कर दिया है, पुलिया जाम है। इसके लिए यह पानी भरा हुआ है। समय रहते प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आगे वाले समय में अप्रिय घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। नगरपालिका खैराबाद क्षेत्र में मोहल्ला शेखपुरा, चिल्लाया सराय, शेखपुरा हटौरा, सुजावलपुर, जोशीटोला, बरहमजी सराय, तुरसावा, करणपुर, तुरपट्टी, कुलहन सराय, ललियापुर, माखूपुर, मियाँ सराय, कसबाती टोला, नई आबादी हटौरा आदि मोहल्ले जलमग्न हैं। जलभराव का प्रमुख कारण नगर के तालाब पर मकान बना लिया जाना बताया जाता है। आइए देखते हैं इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश से खैराबाद नगर क्षेत्र की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गए हैं। इस समय हम यहाँ पर ये चिल्लाए सराय चौराहा है और यहाँ पर इस चौराहे पर 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, बालक प्राथमिक विद्यालय और बालिका प्राथमिक विद्यालय। आपको बता दें कि ये जो पूरी तरीके से जो लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में ये दोनों विद्यालय पूरी तरीके से भर गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि चिल्लाए सराय और शेखपुरा ये एक ऐसा चौराहा है, यहाँ पर ऐसी राजनीति होती है कि इस चौराहे से कई सांसद विधायक बनाए जाते हैं और कई सरकारें बनती हैं, लेकिन ये चौराहा जो है पूरी तरीके से आज जलमग्न हो चुका है। और आपको बता दें खैराबाद के जो विभिन्न चौराहे हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कब से ये चौराहों पर पानी भर रहा है। क्या नाम आपका है? सगीर अहमद जी। क्या उम्र आपकी होगी? 38 साल की उम्र है। कब से आप देख रहे हैं कि यहाँ पानी भर रहा है, क्या स्थिति है? ये हम अपनी जब से जानने वाले हुए हैं तब से ये इन स्कूलों में पानी भर रहा है। और यहाँ की कोई चेयरमैन, कोई राजनीति, जितने नेता है, कुछ इसको देखा नहीं इन लोगों ने। ये सब ऐसे ही भरता रहा, हमेशा भरता है। गाड़ी बंद हो जाती है लोगों की पानी में आके। अभी मेरी ही गाड़ी बंद हो गई थी, गाड़ी पानी में। ये सब चलता रहता है मुस्तकिल। ये हर साल हमेशा यही रहता है, कुछ इसको कोई देखने वाला नहीं है। हमारे साथ वसीम अहमद है, इनका मकान यहाँ चिल्लाए सराय चौराहे पर है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके घर की क्या स्थिति है और किस तरीके से इनके घर में पानी पहुँच चुका है। बताएं आपके घर में क्या स्थिति है और कैसे पानी पहुँच चुका है? पानी रोड से आके अंदर, घर के अंदर घुस गया है और काफी पानी भरा हुआ है। लेटने बैठने की भी दिक्कत है और खाने पकाने की भी बहुत दिक्कत हो गई है। हालात बहुत खराब हो गए हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, दिक्कत आ रही है। इनको कहाँ ले जाएं, कहाँ ना ले जाएं। आपका कहना है कि रोड से पानी पूरी तरीके से घर के अंदर प्रवेश कर चुका है और घर की हालत ये है कि न खाने की व्यवस्था हो पा रही, न पूरी तरीके से। लेकिन जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, आपको दिखा दें कि किस तरीके से इनके घर में पानी भरा हुआ, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये देखिए पूरी तरीके से इनका घर का पूरी तरीके घर का पानी पूरी तरीके जलमग्न हो गया। पूरी तरीके से घर में जो है पूरी तरीके से पानी भर चुका है। लेकिन स्थिति ये है कि इनके वहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि रोड पर भी पूरी तरीके से पानी, रोड पे पूरी तरीके से रोड पर पानी चल रहा है और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी स्थिति में इनका दर्द इनकी आंखों से, उनके शब्दों से साफ झलक रहा है कि कितनी इनकी समस्याओं का सामना करना पड़ चुका है। आपको दिखा दें कि हमारे सामने प्राथमिक विद्यालय शेखपुरा बालिका है और बालक है, ये दोनों विद्यालय पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं।
सगीर 38 साल के सगीर अहमद, इनका कहना है कि जब से मैं जानने वाला हुआ हूं तब से इन चौराहों पर, इन रोडों पर, खैराबाद नगर क्षेत्र में पानी भर रहा है, इन स्कूलों में पानी भर रहा है, स्कूल बंद हो जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी चेयरमैन, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर जल निकासी की समस्या को दूर कर सके। हमारे साथ और लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका है? मैं मोहम्मद इमरान। क्या आप किस मोहल्ले के रहने वाले हैं? जी, मैं चिल्लाई तराई का यहीं पे रहने वाला हूँ। क्या आपके घरों में, मोहल्ले में घरों में पानी भरा कैसे? जी, मेरे घर में यहीं पे चौराहे पे घर है, उसमें नाली से पानी अंदर आ चुका है। और ये जो है, मैं जब से जानने वाला हुआ हूँ, खैर पानी बरसता था, निकल जाता था, कभी कभी रोड पे भी गिरता था, भर जाता था। और ये आज 16 साल बाद ये फिर से पानी हमारे घर के बहुत आगे तक निकल चुका है। ये पूरा वहां तक भर चुका है। ये 16 साल, ये सन 2008 में पानी और हमारे घर के आगे तक भरा था। आज हमने देखा है, ऐसा लग रहा था पानी अब कम बरस रहा है, लेकिन इस बार पानी काफी बरसा और हमें लग रहा है कि जो है अभी आगे और बरसने की उम्मीद है। देखो आगे क्या होता है। ये चिल्लासरा शेखपुरा के लोग हैं, इनका लोगों का कहना है कि पानी इतना भर रहा है कि घरों में पानी पूरी तरीके से भर गया है। और आपको बता दें कि जो खैराबाद नगर क्षेत्र में पानी भरा हुआ, उसका एक प्रमुख कारण ये भी निकल के आ रहा है कि जो खैराबाद नगर क्षेत्र में ताल और तलैया बनी हुई थी, उन पर लोगों ने अपने मकान पाट करके बना लिए। आपको बता दें खैराबाद क्षेत्र की जो मसवासी बहुत बड़ी तालाब है, यहाँ पर लोगों ने इसके किनारे लोगों ने पाट करके अपना मकान बना लिया है, जिससे पानी संचय की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लोगों ने पूरी तरीके से जो नाले बने हुए, नालों को भी चौक करके नालों पर भी अपना मकान बना लिया है। हमारे साथ और लोग भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है। भैया क्या नाम आपका है? क्या नाम है? शिवशरण जोशी। शिवशरण जोशी जी, क्या आप जो पानी हो रहा है आपके मोहल्ले में, पानी की क्या स्थिति है? कैसे घरों में पानी भरा कि नहीं? सर, इस तरीके से है जो आज हमारे मोहल्ला वार्ड जोशी टोला में 10 से 12 घर डूबे हुए कि खाने की सामग्री भी जो है नहीं बन पा रही है और आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। जो बारिश के कारण कई समस्याएं बनी हुई हैं हमारे जोशी टोला में। तो ये शिवशरण जोशी जी, इनका कहना है कि हमारा पूरा मोहल्ला जो जोशी टोला मोहल्ला है, पूरी तरीके से हमारा मोहल्ला डूब गया है। और भी जानने के हमारे साथ है। क्या उम्र आपकी है? क्या नाम आपका है? वकील अहमद। छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे दिए? पानी आपका ये कब 50 साल की उम्र है, इसमें कब से पानी भरा, कैसे देखते चले आ रहे हैं? हम जब छोटे थे तब ये पानी यहाँ तक भरता था जी। उसके बाद ये सड़क थोड़ा ऊंची हुई जी, और ऊंची होने के बाद जो है अभी करीब 40 साल हो गए जी, तब तक पानी नहीं आया। अब ये इस वक्त आया है। क्या घरों में पानी भर गया है? हाँ, कुछ बस्ती पूरी डूब रही है उधर। कोई डूब रही है? ये रमसाधरम कांटे की तरफ जो है कुछ बस्ती जो है वो घरों में पानी भरा है। क्या कोई चेयरमैन पर कभी ने जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने का प्रयास किया? कोई नहीं। इनका कहना है कि कोई भी चेयरमैन, कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं हुआ है जो जल निकासी की समस्या को दूर कर सके। यहाँ पे चिल्लासराय में ये दुकान है, देखिए दुकानों में भी पानी भर रहा है। इनसे दुकानदार से जानने का प्रयास करेंगे। ये क्या नाम आपका है? शहबाज। शहबाज, ये शहबाज मेरे साथ है। काहे की दुकान आपकी है? ये किराना स्टोर है। किराना स्टोर है। तो पानी दुकानों में भर गया कोई तरीके से? ये सुबह सब भर गया है। ये ऊपर करा है सामान, बहुत समस्या हो रही है यहाँ पे आने जाने में और सामान बहुत सारा खराब भी हुआ है। लगभग कितने रुपए का नुकसान हो गया इस पानी भरने से? ये लगभग 30,000 रुपए का नुकसान हो गया है। आटे की बोरी, मैदे की बोरी जो सब कच्ची होती है जमीन में जो रखने वाला है, वो सब लगभग नीचे से खराब हो गया है सामान। कहना है कि इनके किराने की दुकान है और आटे की और मैदे की जो बोरियां रखी है, लगभग 20,000 रुपए का इनका नुकसान हो गया है। पास पड़ोस की मोबाइल की दुकानें हैं, दुकानों में पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि अब इस जल निकासी से नगर पालिका प्रशासन किस तरीके से इन खैराबाद की पब्लिक को निजात दिलाता है। आपको बता दें कि खैराबाद नगर क्षेत्र के जो चौराहे हैं, चाहे नई बाजार चौराहा हो, चाहे कुल्हन सराय रोड हो, चाहे पुरानी बाजार की रोड हो, चाहे जोशी टोला चौराहा हो, चाहे सुजालपुर चौराहा हो, सभी और तुरकपट्टी हो, इन मोहल्लों में पूरी तरीके से मोहल्लों में पानी भर चुका है। अब देखने वाली बात यह भी है कि नगर पालिका प्रशासन किस तरीके से खैराबाद की पब्लिक को निजात दिलाने का प्रयास करता है। कैमरामैन पीयूष कुमार के साथ धीरज शुक्ला, आई इंडिया। कस्बा रामपुर मथुरा में थाने के सामने ही जलभराव हो गया है। बाजार में भी कीचड़ भरा है।
आइए देखते हैं इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं दुर्गेश मिश्रा। आज हम मौजूद हैं रामपुर मथुरा के जो मुख्य स्थान है, जो थाना गेट के सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जलभराव यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जो लगातार बारिश होने के कारण यहाँ से लगा करके मुख्य बाजार तक यही स्थित है। मुख्य बाजार में हालांकि जल भराव की स्थिति नहीं उत्पन्न है, लेकिन कीचड़ बहुत है। लगातार उच्च अधिकारियों को संज्ञान भी दिया जा चुका है। ये नाली चौक होने की वजह से पूरी तरीके से यहाँ जलभराव उत्पन्न हो चुका है। और आपको जानकारी दे दें, इस थाने से 100 मीटर महज दूरी पर विकासखंड स्थित है और विकासखंड से लगा करके पूरे मार्केट, जो पूरी मुख्य बाजार है, वहाँ तक पूर्ण रूप से जल भराव हो चुका है बारिश की वजह से। आप देखते रहिए इंडिया। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। रेउसा कस्बे के मुख्य बाजार में जलभराव है। जलभराव इस कदर है कि दुकानों में गंदा पानी पहुंचा है। दुकानदार अपनी दुकानें भी नहीं खोल पा रहे हैं। आइए देखते हैं इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडिया। यह रेउसा कस्बे के वह स्थान है जो मुख्य बाजार है। यहाँ पर जल जमाव की समस्या काफ़ी दिनों से थी। बरसात होने के बाद जलभराव की स्थिति बन गई है। रेउसा के मुख्य बाजार का हाल है कि यहाँ आने जाने के लिए लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, साथ ही दुकानदारों को भी दुकानें खोलने के लिए परेशानी हो रही है। गंदा पानी उनकी दुकानों में भर गया है। बाज़ार में लोग आ नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि कई दिनों से दुकानें बंद भी हैं। लोग दुकानें खोलने नहीं आ पा रहे हैं। इस जलभराव की समस्या से निजात के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। कई बार ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी से लेकर उच्च अधिकारियों तक सूचित किया गया है, लेकिन अभी कोई भी प्रयास नहीं किया गया। कभी कोई तरीका, ऐसी कोई चीज़ नहीं की गई है। जबकि केवल नालियों की साफ़ सफाई और जल निकास की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ का ये जल जमाव और जल भराव समाप्त हो सकता है। रेउसा से इंडिया के लिए अमरीश मिश्रा की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद महमूदाबाद का एक तालाब भर जाने से नगर निकासी ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। नालियां चौक होने से लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं अर्पित शुक्ला इस वक्त मौजूद हूँ सीतापुर के महमूदाबाद में और आज देख सकते होंगे कि पीछे का यह जो तालाब है पूरी तरीके से बारिश के चलते जलमग्न हो चुका है और बारिश के चलते यह तालाब पूरी तरीके से भर चुका है। नालियां भी भर चुकी हैं और आवागमन का कोई भी यहाँ पे सिस्टम देखने को नहीं मिल रहा। मुख्य कारण जो जल भराव का कस्बों और शहरों के अंदर है, उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दूंगा। आप देखिए कि ये पानी नाली का यहाँ जा रहा है, उधर कचरा पड़ा हुआ है, बीच में पथरा ऐसे रखा हुआ है कि पानी इस पार से उस पार नहीं जा पा रहा है। ऐसे में तालाब तो भर ही गए हैं। रोड पर जब पानी भरेगा और अनजाने में ही अगर कोई व्यक्ति उधर से इधर आ जाता है तो हादसे का शिकार भी हो सकता है। लगातार आप विजुअल्स भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से नालियों की व्यवस्था नहीं है। जहां है भी वहां नालियां बाधित हैं। नालियों में जो पानी है, जल भराव है, वह निकल नहीं पा रहा है। पानी चल नहीं रहा है, एक जगह पर स्थिर है। चंद शुरुआत के समय में यदि ऐसी अव्यवस्थाएं महमूदाबाद में देखने को मिल रही हैं तो आने वाले समय में जब लगातार बारिश अपने शोर पे होगी, अपने जोर पे होगी, तब महमूदाबाद जलमग्न होने के लिए लैसे मानो तैयार हो रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं महमूदाबाद के पीछे लिखा हुआ है कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय और मंडी समिति कार्यालय के अंदर जो जाने का रास्ता है वो पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा हुआ है। इस ओर भी आप देखिए कि काफी संख्या में पानी है और थोड़ी देर पहले यह पानी सड़कों पे जरूर रहा होगा। तो मुख्य कार्यालय ये जो मंडी समिति का है वह भी एक तरीके से जलमग्न है और आप देख सकते हैं कि जो मुख्य द्वार है वहां से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसे में जल भराव की स्थिति अभी कम है। आगामी समय में जब बारिश अपने उफान पर होगी तब यह कह पाना मुश्किल होगा कि सरकारी दफ्तरों से लगाकर सड़कों तक, गलियों तक निकलना संभव हो पाएगा या नहीं। आखिर यही जो लाखों लाख और करोड़ों रुपए जो पानी के निकासी के लिए जो खर्च किए जाते हैं सड़कों पे, गलियों पे, सरकारी दफ्तरों पे, वो कहाँ हैं
और वो किस हद तक उपयोग में आ पा रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भीषण बारिश के चलते बिस्वा नगर पालिका के मोहल्ला महाराजगंज आंशिक में भारी जलभराव होने से आक्रोशित सपा से नगर पालिका के पूर्व प्रत्याशी आशीष गुप्ता पानी के बीच धरने पर बैठ गए। उधर बिस्वा कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला कैठी तोला में भीषण बारिश के चलते एक मकान की छत भरभरा कर गिरने से 60 वर्षीय हरीश श्रीवास्तव की मौत हो गई है। बता दें, ग्राम गेरुहा माफी के रहने वाले हरीश श्रीवास्तव अपनी पत्नी सुशीला के साथ कई वर्षों से मोहल्ला कैथी टोला में निवासी आशीष सिंह के आवास पर किराए से रहते थे। देखें इंडिया के बिस्वा संवाददाता अमित जायसवाल की रिपोर्ट। यहाँ पर मौजूद हूँ। ये बिस्वा कस्बे का मोहल्ला महाराजागंज है, जहाँ पर भीषण बारिश के चलते जलभराव की स्थिति हो गई है, जहाँ पर घुटनों और या कुछ आगे आप जाकर देखेंगे जहाँ पर घुटनों से भी ऊंचे तक के पानी भरा हुआ है। लोगों को निकलना दुश्वार हो गया है। लोग अपने अपने घरों का से पलायन करने की स्थिति में हैं। और लेकिन हालांकि नगरपालिका इसके निकालने के लिए, जलभराव को निकालने के लिए 4 ट्यूबवेल पंप वगैरह की व्यवस्था उसने की हुई है, लेकिन फिर भी ये 4 जो पंप लगाए गए हैं ये ऊंट के मुंह में जुईरा साबित हो रहे हैं। लेकिन अभी भी ये जलभराव की स्थिति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोग यहाँ तक सोच रहे हैं कि मैं इस मोहल्ले को छोड़ दूं, अगले किसी दूसरे मोहल्ले में जाके बस जाऊं। लेकिन यहाँ की अभी स्थानीय लोग और लोगों का ये भी मानना है कि ये स्थिति एक दिन की नहीं, ये काफ़ी 15 सालों से ये स्थिति बनी हुई है। ये जो वर्तमान चेयरमैन है वो भी तो इस स्थिति को अभी अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसके पहले की भी जो स्थिति रही है वो भी लगभग 20 और 15 वर्ष से ये जलभराव की स्थिति है, उसको पर भी अभी अंकुश नहीं लगाया जा सका है। और इसको लेकर तमाम जनप्रतिनिधि कई बार जो है इसमें धरने पर बैठे हैं और तमाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी इस पर भी कोई हल नहीं निकल सका है। हालांकि कई बार इसके पहले भी पूर्व नगर पालिका प्रतिनिधि अब्दुल लतीफ खां भी धरना प्रदर्शन किया, तब भी उसमें कोई हल नहीं निकला। और लेकिन लोगों का मानना है और नगर पालिका प्रशासन का भी ये मानना है कि इस पर जो है बहुत मोटा खर्चा आने वाला है, करोड़ों रुपए में के खर्चा का एस्टीमेट आने वाला है, इसलिए वो इस कार्य को करवाने में संभव नहीं है। लेकिन अब स्थिति चूंकि इस तरीके की है, जब जलभराव की स्थिति है, तो कैसे क्या नगर पालिका के लोग इसी तरीके की समस्या, जनता इसी तरीके से प्रताड़ित होती रहेगी या परेशान होती रहेगी, इसका जनता से लेना देना नहीं, लेकिन जनता का सरोकार रखने वाले जनप्रतिनिधियों को तो इसमें कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। अब देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर नगर पालिका से इसके पूर्व में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे आशीष गुप्ता जी भी यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं, और मैं उनसे बात करता हूँ क्या है पूरा मामला। देखिए, ये नगर पालिका कार्यालय के ठीक सामने महाराजागंज मोहल्ला बसा हुआ है, जिसमें हर वर्ष बरसात के महीने में भयंकर जलभराव हो जाता है। आप स्वयं देख रहे हैं, पानी का स्तर इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों के घरों में पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, रात में कोई बीमार हो जाए तो उसको समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस बार भी बरसात से पहले लोगों ने नगरपालिका के कर्मचारियों अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे गुहार लगाई कि बरसात आने से पहले इसके जल निकासी की व्यवस्था की जाए, लेकिन नगरपालिका के जिम्मेदारों ने इस विषय पर कुछ भी नहीं सोचा। नतीजा आप सभी के सामने है कि पहली ही बरसात में पूरा मोहल्ला तालाब बन गया है। स्थिति ये है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लोगों के पास ना रहने की कोई जगह है और ना सोने की कोई जगह, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस प्रकार से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। हम लोग पिछले विगत दिनों में एसडीएम को मिले, उनसे हम लोगों ने जल निकासी की व्यवस्था कराने के लिए कहा, लेकिन कोई बहुत उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 4 पंपिंग सेट लगाए गए हैं नगर पालिका के द्वारा, जिसमें एक चलता है, कभी 2 चलाए जाते हैं, चारों कागजों पे सिर्फ चल रहे हैं, लेकिन उससे कोई मोहल्ले को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए, हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय बासिंदे हैं जो इस समस्याओं से दिन पर दिन डेली रूबरू हो रहे हैं। मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबुआ है। ये हमारे मोहल्ला में नगर का पानी गिराया गया है, जिसमें 8 नाले गिरे हुए हैं। इसी वजह से बस्ती में पानी भरने का सिलसिला जारी है 4-5 सालों से। ये समस्या का निकाला जाए, जिससे हम लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल जाए और बच्चे स्कूल जा सकें। क्या हुआ, कैसे, कहाँ जा रहे हैं? अपने पोती पोतों के लिए महिला छोड़ रहे हैं महाराजागंज। उनकी पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। इतनी बड़ी दिक्कत आ रही कि न कोई घर में पानी भरा है, न रहने की जगह मिल रही। कई बार हम लोगों ने नगर पालिका या तहसील में गुहार मचाई, कोई सुनने वाला नहीं है।
इसलिए हमको इतनी दिक्कत होगी जो अपने बच्चों को लिए बाहर महिला छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ जा आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी कोई व्यवस्था करें। लाइट नहीं वरना तो लाइट से भी खतरा है हम लोगों को। कब से करंट उतर रहा है पानी में कोई वजह। ये कब से स्थिति बनी हुई है? ये लगभग हो गया है 5-6 साल। जब से वो नाले इधर मुड़ गए तब से यही सिस्टम है। अभी तक आप लोगों ने क्या प्रयास किए? प्रयास के हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं? हम लोग तो बस नगर पालिका में गुहार लगा सकते हैं, इसके अलावा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एसडीएम साहब के आ गए बस यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चों की पढ़ाई। क्या नाम है आपका? फिरोज आलम। फिरोज आलम, ये बताएं कि आप नगर ये छोड़कर जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई की वजह से हमको मोहल्ला छोड़ना पड़ रहा है और बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, ट्यूशन वगैरह जो छूट रहे हैं। काम धंधा तो वैसे ही बंद है, नहीं जा पाते हैं काम पे। मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश की दी गई चेतावनी के बावजूद नगर पंचायत मोहाली का विद्युत महकमा सजग नहीं हुआ, जिसके चलते मोहाली तहसील क्षेत्र के लगभग 225 गांव अंधेरे में डूब गए हैं। बताया जाता है कि नेरी पावर स्टेशन से कैमा के मध्य 7 इंसुलेटर भ्रष्ट हो जाने की वजह से यह स्थिति बन गई है। विद्युत विभाग के सूत्रों के मुताबिक आकाशीय बिजली की वजह से 7 इंसुलेटर नष्ट हुए हैं। उपखंड अधिकारी ज्ञानेश कुमार एवं अवर अभियंता शशिमणि कश्यप सुबह से विद्युत आपूर्ति के लिए प्रयासरत हैं। उप जिलाधिकारी मोहाली अभिनव कुमार यादव ने बताया कि एसडीओ और जेई नेरी उपकेंद्र पर कैंप किए हुए हैं। दूसरी तरफ नगर पंचायत मोहाली के कई मोहल्ले बारिश के चलते जलमग्न हो गए हैं। मोहाली एसडीएम अभिनव यादव ने मोहल्ला भट्टा में पहुंचकर जलभराव की स्थिति देखी है और ईओ शिशिर मिश्रा को जल निकासी का प्रबंध कराने के निर्देश दिए हैं।